दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय। दूसरा कुरिन्थी 4। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 21 हमारा पद पढ़ दो, 21 पद है, पढ़ दो जी, पूरा पढ़ दो। पहला दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरासरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गिक घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति को अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो हम प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे से अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसे ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता और हम
मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु अपने पढ़े जाए वचन पर आशीष दीजिए। सुनीता बहन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी अंकल, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आवाज आ रही है ना? हरी हरी। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं और आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है पिता, और सुबह से लेकर प्रभु जी अभी तक आपने हमारी हर एक बातों में सहायता, मदद, अगुवाई की है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया प्यारे पिता, कि हम इस योग्य हो सके हैं कि इस संगति में हम जुड़ पाए हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर वचन के लिए, जो भी इस वचन को पढ़ा गया है पिता, होने दीजिए पिता एक एक वचन के, एक एक लाइनों को, शब्दों को, उसके अर्थों को हम अच्छी तरह से समझने वाले हो सकें कि आप इस वचन से हमें क्या बताना, क्या बोलना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु जी। उन बातों को हम सही ढंग से समझ सके प्यारे प्रभु जी, जो आज हमारे जीवन में प्रभु जी आप जो वचन हमारे लिए ला रहे हैं प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि उन वचनों को हम सही ढंग से समझ सके प्यारे पिता, और उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी पिता अभी जुड़ गए हैं पिता, हर एक के संग और साथ होइए, और जो जुड़ रहे हैं उनकी भी सहायता, मदद, अगुवाई करिए प्रभु जी। हर एक रुकावटों और बाधाओं को आप दूर करिए, जितने भी इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन है हर एक का अच्छा हो सके पिता, ताकि इस वचन की संगति को हम पूर्ण रूप से प्रभु जी अच्छी तरह से हम सुन सकें और उन बातों को हम जान सकें पिता, कि आप जो हमें आज के वचन हमारे लिए लाए हैं उन वचनों को हम समझने में हमें हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करें पिता। हमारे आत्मिक कानों को आप खोलिए प्रभु जी, हृदयों को आप खोलिए पिता। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत बात और कोई भी ऐसी बात जो आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं है हमारे मनों में ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम अपने मन को खाली कर कर यहाँ पर बैठ सके पिता, ताकि आपका जो वचन है पिता वो अधिक से अधिक प्रभु जी हमारे हृदय में बैठ सके, हमारे हृदय में काम कर सके, और हम उन वचनों को प्रभु जी अच्छी तरह से समझ सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं डेविड अंकल के लिए भी प्रभु जी, प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी आप उनके जीवन में प्रभु जी इस बोझ को दे रहे हैं पिता। हमें प्यारे प्रभु जी एक अच्छा पात्र बनाने के लिए प्रभु जी, एक स्वर्गीय प्रबंध में ले जाने के लिए प्रभु जी वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। उनकी जो भी इच्छा है, मनसा है पिता, हम प्रत्येक के लिए पिता आप उनको, उनकी इच्छाओं को पूरा करिए पिता। उन्हें और भी सामर्थ्य से भरिए, उनके घर परिवार के संग और साथ होइए पिता। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी जब वो वचन को बोले पिता, आपकी ओर से बोलने वाले हो सके और हम प्रत्येक के जीवन में वो काम हो सके पिता। आगे के समय में पिता हम अपने आप को और यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं भाई बहन, हर एक के जीवनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं वचन के पढ़े जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो वचन की सेवा के लिए जो आप सबों के प्रार्थना का सहयोग है, जो लगातार आप कर रहे हैं, सबों के लिए, विशेषकर मेरे लिए, कि वचन प्रभु की ओर से आए, अनंत के योजना से, परमेश्वर की योजना से वचन हम तक पहुंचे, और इन सब विषयों के लिए प्रार्थना की गई है, प्रार्थना की जा रही है। धन्यवाद देते हैं सब प्रार्थना योद्धाओं के लिए। और ज्योति, मेरे साथ बाइबल पढ़ने के लिए अलर्ट रहना, बिल्कुल। हाँ, जैसा जैसा मैं बोलते जाता हूँ वैसा पढ़ते जाना, क्योंकि ये बाइबल पढ़ने का तरीका ही बिल्कुल, ये इंतजाम अलग है, बिल्कुल व्यवस्था अलग है, और इसमें
सब कोई सहयोग करेंगे। सो परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि इसके पहले वचन में जो पहला शब्द है शुरू होता है, क्योंकि हम जानते हैं, यहां से शुरू हो रहा है। मतलब हम में से हर एक के पास इस बात की निश्चयता है कि ये डेरा जो है एक दिन गिराया जाएगा, और ये जिस दिन से पृथ्वी पर जन्म लेता है उस दिन से ये शब्द साथ में चलता है कि जाना है। हाँ, इस जाने शब्द की कीमत को जानना है। जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। इतना ही नहीं है प्रियो, जितना हम देखते हैं, और इतना ही नहीं है जितना हम सुनते हैं। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, खबर किया जाता है कि हमारा वो प्रिय नहीं रहा, फिर उसके बाद आगे वो शब्द जुड़ जाता है कि वो स्वर्ग चला गया। और ये बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। पर प्रियो, ये एक तरफा विचार है। सृष्टि में मानव का विचार है स्वर्ग चला गया। अभी इसके विषय में परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया। परमेश्वर की ओर से कोई निश्चयता नहीं मिली। इसको ध्यान रखें, क्योंकि स्वर्ग जो है यहोवा परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। अब इसमें आपको पृथ्वी दे दिया गया है, आपको जो भी करना है करो, और कर रहा है मानव। और जो कर रहा है उसको बोलते हैं मनमानी। कुछ भी कर रहा है उसको धर्म से जोड़ देता है। ये हमारे धर्म का काम है। जो है भाई उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और सुनना है प्रिय। उसका कारण है आगे जो शब्द है, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। अब काम मनुष्य का नहीं है, ये मनुष्य के सोच से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि मनुष्य यहीं पर बहुत व्यस्त से फंसा है, बेचारा। बेचारा है ना, फंसा है। उसको तो किसी भी बात के लिए समय ही नहीं है, बहुत व्यस्त है। और इसलिए प्रयोग, मेरे पास एक ही शब्द है जिससे मैं सब जान जाता हूं। आज आपने बाइबल पढ़ा, यहीं से मेरे को
सारी बातें मालूम हो जाती कि आगे ये कहां तक है। हाँ, आपको पढ़ लेते हैं कभी कभी, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं। मैं तो लोगों के लिए प्रार्थना भी करके आता हूँ, आशीष दे कि मत पढ़ना बाइबल, और बड़े खुश होते हैं लोग कि चलो बाइबल पढ़ने से बचे। नहीं प्रियो, आपने बाइबल पढ़ना अपने जीवन में शुरू नहीं किया तो आप अपने अनंत को अपने हाथ से मिटा दे रहे। उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी समझ को आप नहीं रख पाएंगे। इसलिए जब ये सब चीजें परमेश्वर के हाथ में है तो मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, बाइबल के व्यक्ति से ना, जिसकी बात यीशु से हो रही है। यूहन्ना 3 अध्याय, यहां से 2-4 बातें ये अभी प्रभु दे रहे हैं, यहां से 2-4 बातें मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं। यूहन्ना 3 अध्याय, जो व्यक्ति यीशु के पास आया सर्व संपन्न था, इसको किसी भी प्रकार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो ये यीशु से बोलता कि प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया था और मैं चाहता था कि मुझे चंगाई मिले, और मुझे नहीं मिला। पर ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा, और उसने प्रभु से जो बात किया, यूहन्ना 3 अध्याय, और सबसे बड़ी बात, वो रात के समय आया। इसके विषय में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आप बहुत बार सुन चुके हैं। आज मैं इसी में से आपको और भी ऊंचे पर ले चलूं, क्योंकि बाइबल का वचन प्रतिदिन हमारे जीवन में हमको ऊंचाई तक और उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान है। पृथ्वी से उस योजना में लेके चलने में परमेश्वर का पूरा जो कुनबा है, जो परमेश्वर का परिवार है, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करता है। इसको ध्यान रखेंगे। हम तो हमेशा थके हुए से लगते हैं, परेशान से, दुखित से लगते हैं। इसलिए कोई भी विषय में आप देखेंगे हमको प्रार्थना करने वाला सहयोगी चाहिए, वचन पढ़ने वाला, ये सब बहुत अच्छी बात है। पर जब आप इसको एकांत में करने लग जाते हैं, रात को मेरी 3 बजे नींद खुल गई, बहुत देर तक बैठा, शांत बिल्कुल। मैं प्रभु से बात नहीं किया, सेवा के लिए नहीं किया, किसी के लिए नहीं बोला। मैं अनंत की कुछ बातें टटोलता रहा। अनंत की कुछ बातों को ढूंढता रहा। और आप समझ गए होंगे कि यदि अनंत में जाना है तो आत्मा में और बिल्कुल परमेश्वर के साथ, उसके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों के साथ जाना है। वो भी अपने आप में बड़ी भारी बात है प्रियो। प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपकी रात को नींद खुल जाए तो सुलाने की कोशिश मत कीजिए शरीर को। थोड़ा देर, 2 मिनट भले, 5 मिनट भले, कितने भी देर आप शांत होकर देखिए। जल्दी जल्दी प्रार्थना करने लग जाइए, नहीं नहीं,
आप अपने जीवन के लिए क्लेम कीजिए, दावा कीजिए, मैं अनंतवासी हूं। यहां पर यूहन्ना 3 अध्याय का 3रा वचन ध्यान से देखेंगे ना क्या लिखा है। यूहन्ना 3:3। यीशु हाँ। ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये बहुत भयभीत कर देने वाला विषय है प्रियो। यदि मैं परमेश्वर का राज्य देखा ही नहीं तो फिर क्या देखा? यदि मुझे उसके विषय में कोई ज्ञान ही नहीं मिला तो फिर मेरे पास बचा क्या? क्योंकि संसार का ज्ञान, शरीर का ज्ञान पहले ही परमेश्वर ने खत्म कर दिया। क्योंकि इस ज्ञान से परमेश्वर के किसी भी प्रबंध में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। वो कोई भी रहे, कितना भी ज्ञानवान रहे, ज्ञानवान होने से ज्ञानी है वो। धन से इन चीजों को नहीं खरीद सकता, धनवान है वो। ये परमेश्वर का राज्य है। इसके लिए जीवन ही दूसरा चाहिए, उसके पूरे जीने की व्यवस्था ही दूसरा चाहिए। ये व्यक्ति के लिए अन्य अन्य भाषा हो गई। चौथा वचन ध्यान दीजिए, चौथा वचन यूहन्ना 3:4। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इस विषय में लोगों के पास ऐसे ही कई प्रकार के विचार हैं, ऑर्गेनल विचार, कुछ भी विचार, पर जो वास्तव में होना चाहिए वो नहीं है। एक बार मैं एक सभा में गया था और जो सभा को ले रहे थे उन्होंने नए जन्म की परिभाषा बताया कि जैसे धान को उखाड़ करके फिर खेत में लगाते हैं, वो नया जन्म है। बोले नहीं प्रियो, हमारी बिन्नी गर्दन हिला दी, नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो तो उखाड़ के उसी को लगा दिया। ऐसे ही लोगों के पास इस जीवन के विषय में, उस जीवन के विषय में अंदाजा है। इसलिए आज इसको पवित्र आत्मा आपको ठीक से बताने के लिए बाध्य किया। दिमाग में ये मत आने देना, ये तो बहुत सुने हैं, ध्यान से सुनना। कई बार सुने हुए को पता पड़ता है, अरे हमें तो ये बात मालूम ही नहीं था। क्योंकि ये व्यक्ति आकर के क्या बोला था आपको मालूम? इसने आके यीशु से कहा, दूसरा पद पढ़ना, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर। हम जानते हैं, हमें मालूम है, हमने अपनी खोजबीन कर ली है। आगे कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, खुश हो जाता है यीशु। आगे क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जो भी है सबसे पहले क्या देखता है? चिन्ह। जैसे ही चिन्ह चमत्कार देखा
और कहीं गिरते देखा तो हवा देने वाला दूसरा घूमते घूमते बहुत पावर है। अरे जब गिर के बेहोशी हो गया तो वो वचन क्या सुनेगा। इसलिए गिरने वालों और गिराने वालों, बात नए जन्म की हो रही है। क्योंकि मैं बहुत पास से देखा हूं, ऐसे किए आदमी टपक गया। अब वो थोड़ी देर के बाद उठता है तो उसको होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। कपड़ा अपड़ा भी नहीं झाड़ता है और वो चल देता, क्योंकि अब वो सुनने लायक नहीं रहता कुछ। मैं प्रियो एक एक व्यक्ति को पहले सुनने लायक बनाता हूं कि वो वचन सुने। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में दिया है, तब सुनने वालों के क्या हो गया, हृदय छिद गए। वचन सुनने वालों के हृदय, नहीं तो प्रियो यरूशलेम में लोग पर्व में आए थे और इस पर्व में एक जीवित पवित्र व्यक्ति बलिदान चढ़ गया था, जिसका नाम यीशु था। उसको लोगों ने क्रूस पर बलिदान कर दिया था। और ये बहुत प्यारा बलिदान नहीं था, बहुत घृणित बलिदान। कोई भी पाप ऐसे नहीं है जिसके लिए उसका बलिदान नहीं हुआ। कोई भी पाप, वो हमें सब पापों से धोता है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, भैया मैं बड़े बड़े पाप किया हूं। कितना बड़ा पाप किया, क्या मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? सच में उसके लिए बहुत बड़े पाप है, वो गंभीर है। पर आप निश्चयता के साथ प्रभु के पास इसलिए आ सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो स्वर्गीय प्रबंध में इसलिए भेजा गया है कि ये मनुष्य जो खोया है, अब किन किन बातों में खोया है, मरा हुआ है। अभी बहुत सी चीजें जिनको आपके सामने मुझे रखना है। मृत्यु क्या है, मृत्यु विषय पर जब बहुत गहराई से हम जाएंगे, जो क्योंकि मृत्यु शब्द बाइबल का है। सबसे पहले आदम से परमेश्वर ने कहा था फल खाएगा तो मर जाएगा। क्या है ये मृत्यु? क्योंकि उसके बाद भी वो वर्षों वर्ष जीवित रहा। बाइबल किसको कह रही है? वैसे ही यहां पर यीशु ने निकोदेमुस को समझाया। रात को शांतिपूर्ण वातावरण में, भीड़ नहीं थी, शांत वातावरण। यीशु ने उसको उस एरिया में जाने ही नहीं दिया। चिन्ह और चमत्कार, परमेश्वर तेरे साथ है और ये वो, उन सब बातों में वहां जाने ही नहीं दिया। उसको आपे में लाया। निकोदेमुस, इसको सीखना प्रियो। यदि कभी भी प्रचार करना है, व्यक्ति के अंदर शैतान कतरने, वो बोलते ना, टुकड़े छोटे छोटे कचरा भरा रहता है। वो आपसे बात करते करते वो कुछ दूसरा बात करेगा, बात करते करते वो तीसरा बात करेगा। आपको समझ ही नहीं आएगा। आप मुंह खोले बोले, वो फट से एक बात को पकड़ के फिर दूसरी जगह चले गए। मैं कई लोगों को बोलता हूँ भैया कहीं 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 पर एक जगह तो रुको, आप एक जगह रुको। आप ही बोलते रहोगे तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ।
और यदि मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहे, क्योंकि मेरे बोलने से आपका उद्धार होगा। ये निश्चयता मेरे पास है, मुझे प्रभु की ओर से मिला है। इसी अध्याय में बताऊंगा। दूसरा कुरिन्थी 5 ऐसे ही नहीं खुला है। हम जानते हैं हमारे लिए अनंत में भी ये डेरा गिरने के बाद हम फट से उस घर में कैसे शिफ्ट किए जाएंगे। क्या है उसका प्रबंध? तो पहला प्रबंध ये देख रहे हैं कि यीशु ने निकुदिमुस से कहा, चलो 5 वचन पढ़ो। यूहन्ना 3। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसको जितनों ने पढ़ा, सामने वाले को फटाफट डुबा के गिनती गिन के लिख के भेज दी। बोला इसका नया जन्म हो गया। आपको बताया ना, मैं पहला लाइन पूछता हूं, आपने बाइबल पढ़ा? मेरे साथ यहां बैठे हुए बहुत से लोगों का अनुभव है। अमित बाबू अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा बाबू एक काम करो, बाइबल पढ़ो। कल जो प्रभु के दास गवाही दे रहे थे, मैंने उनसे बोला कि आप बाइबल खूब पढ़ो। अब मैंने उनसे क्यों कहा ये मेरा विषय, क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहे और वो अपने तरीके से पढ़ रहे, और वो अपने तरीके से कुछ बनेगी। पर मैंने इसलिए कहा है कि प्रभु के तरीके से वो प्रभु के स्वर्गीय वो जन बने जिनके पास ये अधिकार होता है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर से मिलाए, परमेश्वर की योजना में लेके आए। हम परमेश्वर के जन हैं, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। वो ये डायलॉग को इसको किनारे रख के फिर बाइबल खोला करो आप। क्योंकि मैं हर प्रचार करने वाले को देखा हूं और सुना हूं इन 42 वर्षों में। आपको तो सब मालूम है, आपको सब जानते हैं। यदि सबको सब मालूम है तो आपका क्या जरूरत है? आपका कोई जरूरत नहीं है फिर वहां। नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बाइबल खोलना नहीं मालूम है। बाइबल खोल के पन्ने पलटा के हम पढ़ लिए वो अलग बात है। प्रिय, ये बाइबल है, पहले इसको पकड़ना आना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। जैसे जैसे आप परमेश्वर की योजना में आएंगे, परमेश्वर का वचन आपको आपके दायरे से बहुत दूर लेके जाए। ये किसी धर्म अरम के बंधन में नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। सत्य को जानने वाला ही नहीं, सत्य को ग्रहण करने वाला बनाते जाता है। निकुदिमुस सुन रहा था, जल और आत्मा से ना जन्मे तो तू जर्मन और अमेरिका नहीं देख सकता। यही पढ़े ना ज्योति? परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अरे तो हर कोई तो वहीं भागना मांगता है। और भाग गया एक जन हमारे साथ। कहाँ बैठे भैया?
भाग्य है जी। अद्भुत है प्रियो, आदमी दीवाना है, बोरिया गया है, कहाँ जाना है उसको? अरे मौका मिलता है ठीक है, जहां जाना है जाओ, पर स्वर्ग को नीचे मत करो। अपने आप को इस योग बना के रखो, क्योंकि जो अमेरिका गया, मैं उसको पूछा अमेरिका में मिल गया भैया ये बात? नहीं, नहीं मिला वो। क्योंकि यीशु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका बहुत सरल सुंदर उपाय तरीका यहाँ रखा है, जिसको मिट्टी अपने द्वारा अपने में ढाल लेता है। शैतान फटाफट उसको बाइबल, अपनी बाइबल समझा देता है। इसलिए यीशु ने आगे भी बताया। चलो आगे पढ़ो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। कितना स्पष्ट दिया। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। तो हम शरीर के जन्मे हुए लोग शरीर के ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की योजना प्रबंध में यदि रहने का उपाय तरीका कर रहे हैं तो 0-0 मिलेगा। इसलिए प्रिय, ये परमेश्वर का प्रबंध है। बहुत धन्यवाद देते रहिए कि प्रभु यीशु, आप यदि स्वर्ग से नहीं आते तो इन बातों को कौन बताता? क्योंकि वो ज्ञानवान पंडित बैठा हुआ था, जिसको बोला पंडित तू शरीर से जन्मा है, शरीर में बहुत ज्ञान है तेरे पास, पर मैं धन्यवाद देता हूं अब ये शरीर का ज्ञान अनंत और आत्मा के जीवन में किसी प्रकार कोई काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। आपके पास इसलिए आत्मा के जन्म का हर बात का अनुभव चाहिए। 13 मई को मेरा जन्मदिन है शरीर का। बहुत लोग जन्मदिन बधाई, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन। मैं नीचे एक लाइन लिख देता हूं, मैं शरीर का जन्मदिन नहीं मनाता, और इसके विषय में मैं कोई बात नहीं करता। मैं विश्वासी को देखा हैप्पी बर्थडे गाना गाते हुए, केक काटते हुए। आप किसका जन्मदिन मना रहे? सावधान रहिएगा, क्योंकि आत्मा का जन्म इतना प्रबल है कि शरीर का जन्म दिखाई नहीं देता और दिखाई देना नहीं चाहिए, पर शरीर का जन्म इतना प्रबल है, ये आत्मा के जन्म से एक भयानक युद्ध करते रहता है। इसको ध्यान रखेंगे। और इसलिए प्रियो, मैं यीशु का जन्मदिन भी नहीं मना, मैं नहीं जानता कौन है, और वो जन्मदिन मनाने वाले भी मैं नहीं जानता वो कौन है, क्योंकि उसको मनाने के लिए मेरे को बहुत ऊपर से बहुत नीचे आना पड़ेगा। अनंत के योजना में चलने वाले जीवन को मेरे को मट्टी में लाना पड़ेगा। मैं नहीं आता वहां वापस।
उसको मैंने क्रूस पर ठोक दिया, वो मर गया, उसे बपतिस्मा में गड़ा दिया। गड़ा हुआ चीज फिर बाहर नहीं आता। अपने गुणों से, अपनी बोली से, अपने शरीर के कामों को प्रकट नहीं करना, नहीं तो कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ वचन का थोड़ा ज्ञान मिल जाए और एक भव्य जीवन को आप मिट्टी में मिला दोगे। पढ़िए आगे और समझिए इसको, पढ़िए। यूहन्ना 3:7। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अवश्य है, अवश्य है। क्यों? आगे ध्यान से सुनिए आगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। जन और देखिए कैसा परिवर्तन हो गया। हवा जिधर चाहती, कोई नहीं रोक सकता, कहीं नहीं रोक सकता, किसी का डर भय नहीं। ये अनंत में चलने वाला जीवन हो जाता है। इस बृहद जीवन को, परमेश्वर के साथ रहने वाले जीवन को फिर मिट्टी में लाओगे क्या? आप बताना कि हमको सब मालूम। हाँ बाबू, एक एक जी। छोटी छोटी बात पकड़ना पड़ेगा। और बहुत सी बातें प्रियो जिनमें मैं किसी के साथ कोई साझा नहीं करता, तभी यहां तक बचा। कोई साझा नहीं करता। आपको जो करना है करते रहो, मैं अपने घर में नहीं करता। बाहर का तो बात छोड़ दो। क्यों? ये शब्द नहीं है, मैं यीशु के साथ रहे। ये निकोदेमुस यीशु के साथ बैठा था, समझ नहीं पाया। उस समय यीशु हर किसी से एक ही बात बोलता था, चारों सुसमाचार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। तुम मुझे नहीं जानते, सबको बोलता था तुम मुझे नहीं जानते। सामरी स्त्री को बोला, तू यदि मुझे जानती। चेलों को बोला, तुम मुझे नहीं जानते, तुमको नहीं मालूम तुम किसके पीछे आ रहे। इसलिए मुझे भी बोलने में डर नहीं है कि शायद हम यीशु को और बड़े अच्छे लोगों के समान समझ रहे। नहीं, ये डेरा गिरेगा, वहां डेरा तैयार है। वहां का बात कर रहा है वो, इसलिए स्वर्गीय है। और वो भी लिखा है, हम जानते हैं, आई नो, मुझे पता है। इसलिए प्रियो प्रार्थना कीजिए कि स्वर्गीय घर के द्वार खुले। हमारा आराधनालय किधर है मालूम है आपको? यिर्मयाह 17:12, यिर्मयाह 17 उसका 12 वचन। धीरे धीरे ऐसी कुछ कुछ बताते चलेंगे आप। ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला पहाड़ रटने से नहीं होगा। क्या चीज है ऊपर वाला? देखिए जरा, यिर्मयाह 17:12। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। ये हमारा ऊंचे पर सिंहासन आराधनालय है। पढ़ना फिर से। हमारा पवित्र आराधनालय बस आदि फिर से पढ़ो। हमारा पवित्र आराधनालय कब से? आदि से आगे। ऊंचे स्थान पर। हाँ, या नीचे नीचे कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ऊंचे पर रहना है, चिल्लाना नहीं है, रहना है। सब चीज आपके लिए स्वर्गीय है। अब मिट्टी का कोई चीज छूने नहीं देता प्रभु।
आपके जीवन को स्वर्गीय प्रबंध में लेके चलेगा। 3 काट, शाबाश, प्रभु को आशीष दे। 3 काट। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है हाँ। और तू उसका शब्द सुनता है, हम्म। परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। क्या समझे? नहीं जानते। अभी भी ये बात परमेश्वर के हाथ में है। नहीं जानते किधर से आती है और किधर चले जाती। आगे, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, माँ के गर्भ से जन्मा हुआ शारीरिक जीवन और परमेश्वर के परिवार में जन्मा हुआ आत्मिक जीवन, दोनों के स्थान, दोनों के तरीके, दोनों का राज्य, दोनों की बातें अलग हैं बिल्कुल। कोई बात में समानता नहीं है। ये आदमी चकराते जा रहा था, चकराते जा रहा था। गनीमत है वो गोल गोल नहीं घूम रहा था, और अंदर उसके घूमना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत तेजी से अन्य अन्य भाषा आ रहा था उसके पास, जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ो आगे। निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है। ये देखिए कैसे होगी। क्योंकि यीशु, आप तो रा 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 बोल रहे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, वो बोला तेरा नया जन्म होना है निकोदेमस, तब तू मेरे साथ बैठने लायक होगा, तब तू स्वर्गीय प्रबंध में होगा। सेवा करने वाले प्रिय लोग भी ध्यान से सुनना प्रिय, नहीं तो ये सेवा जिनके बीच में कर रहे हैं ना, वही हमारे लिए फांसी का फंदा हो जाए, क्योंकि मृत्यु उनमें से गई नहीं है तो वो हमको छोड़ेंगे नहीं। मृत्यु जाना है। मेरे पास बहुत लोग घूम रहे हैं, डेविड भैया कब बपतिस्मा दोगे, पहले तू मर तो। एक पास्टर मेरे पास आया, उस समय मैं बालको में रहता था और बालको में नौकरी करता था। कुछ लोगों को बपतिस्मा देना है। मैं बोला रुक जाओ, देंगे देंगे बाद। वो एकदम भड़क गया, बात कर रहा बैप्टिज्म का, पर भड़क गया, क्या जब सिद्ध हो जाएंगे तब दोगे क्या। मैं बोला ये भाई, मेरे को मेरा काम मेरे तरीके से करने दे, तेरे को क्या मालूम है नहीं मालूम है वो तेरा विषय, मेरा विषय जब तक मैं नहीं जानूंगा, तेरे बोलने से कुछ काम नहीं होगा। तेरे को नहीं देना है बपतिस्मा। बपतिस्मा 2 जन को मालूम होना चाहिए, एक लेने वाले को और एक देने वाले। ध्यान रखेंगे। और 100% बैप्टिज्म जो हो रहा है, ना लेने वाले को मालूम और ना देने वाले को मालूम। इसलिए प्रियो, वो बैप्टिज्म नहीं है। ध्यान रखेंगे। मैं तो कई बार बोला, और बड़े बड़े सभाओं में मैंने कहा, शायद बिन्नी को भी ये मालूम है कि मैं भोपाल में उसके साथ बैठ के, कि यदि मैं बैप्टिज्म का प्रचार कर दिया तो हर आदमी हाथ खड़ा कर देगा कि मेरे को बैप्टिज्म चाहिए, क्योंकि ये विषय स्वर्गीय है। और तो और मत्ती 28 को जब आप 19 वचन को पढ़ेंगे, पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो, तो वो कौन है मालूम है आपको? चरनी में पैदा हुआ यीशु नहीं, जी उठा हुआ मसीह, उसने बोला, उसने कहा सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार
मुझे दिया गया है, क्योंकि अब वो मृत्यु के ऊपर और परमेश्वर की दाहिनी ओर था। वो स्वर्गीय प्रबंध में था, वहां से वो बैप्टिज्म की बात बोल रहा है। ये स्वर्गीय प्रबंध है। प्रभु भोज, यीशु ने कहा, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में नहीं लूंगा तब तक दोबारा अब कभी नहीं लूंगा। हम बाइबल को पढ़े तो ठीक से, जल्दी नहीं करें, क्योंकि आपको प्रभु भोज और बपतिस्म ये नहीं बचाएगा। ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है, इससे किसी का उद्धार नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर का काम मेरे और आपके बोलने से नहीं होगा, क्योंकि उसे स्वर्गीय होना है और उसका घर वहां पर होना है। उसकी निश्चयता वहां तक होना है। यहीं पर कुर्सी बेंच में बैठाने वाले नहीं बनना है। परमेश्वर के परिवार में होने का आपके पास व्यक्तिगत अनुभव चाहिए। कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं बाबू, देखे हो ना, जी रहे हैं परमेश्वर के परिवार में। यदि आपसे पूछे तो आप बता दो। आज ये वचन सुन रहे हो आप, कितने लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, कितने लोगों को, अभी सुनिए, देखिए आगे और आगे देखिए, बात बात बढ़ रही है। निकोदेमुस हंसते जा रहा है, यीशु उसको एक एक कदम आगे ले जा रहा है। चली जाओ आगे। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? अरे क्या बात करते हो मनीष भाई, ये तो इस्राएली का गुरु है, गलत कर सकता है क्या? आज लोग बैप्टिज्म लेकर मस्त घूम रहे हैं। हमारा तो बपतिस्मा हो गया, आपको बपतिस्मा के बाद ये समझ में आना चाहिए कि आप यीशु के साथ रह रहे हो कि ये देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा आगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हाँ हम तो जानते हैं, वह हाँ, कहते हैं। किससे जा रहा है आगे? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, आवाज, हाँ, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। ये तो स्वर्ग की बात देख रहा है अभी भी। मतलब बैप्टिज्म लेने वाले को वहां तक पहुंच होना है कि वो परमेश्वर के परिवार का हो गया, उस योजना में, उस प्रबंध में आ गया। इसको पढ़ा लूं, नहीं तो फिर उधर कूदेंगे तो ये छूट जाएगा, और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। ये आदमी का हवा बंद हो रहा है धीरे धीरे। इसका सारा मिट्टी का धार्मिकता एक किनारे हो गया। आप सुन रहे, आपका क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम। मैं चाहता हूं कि आपका भी हवा पानी बंद हो जाए, क्योंकि आप कुछ सुन रहे हैं। सारा ज्ञान एक तरफ हो गया। कोई भी विषय में ठोक बजा के देखने का विषय है। क्यों है, आगे बताऊंगा, चलिए पढ़िए। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते, हम्म, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते। यीशु ने अलग कर दिया सब बात में। मैं तो जहां तुम हो वहां की ही बात तुमको बताने आया, तुम विश्वास नहीं करते। आगे, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? और मैं पहले दिन से आपसे स्वर्ग की बात कर रहा हूं।
मैं पहले दिन से किसकी बात कर रहा हूं? स्वर्ग। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आगे कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। क्या समझे? हम हर मरने वाले को कहां भेज रहे हैं? स्वर्ग। अभी स्वर्ग में चढ़ने वाला काम शुरू नहीं हुआ स्वर्ग की तरफ से, तो ये कैसे चला गया स्वर्ग? किसी के धर्म से, किसी के ट्रेनिंग ले लेने से? इसको तो हर आदमी बोल रहा है। चलते फिरते वो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, ऐसे जैसे स्वर्ग उनके जेब में रखा हुआ है, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग का भी स्पेलिंग मालूम होना चाहिए था। स्वर्ग की भाषा मालूम होना चाहिए। और ये सब होगा जब जब स्वर्ग का जीवन मिलेगा तब। पढ़ो 13 वचन। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ये हमारे लिए उद्धार का वचन है। किसी के लिए भी कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। हल्के नहीं लेना इसको। वही जाएगा जो स्वर्ग से आया है। उसे मालूम है कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आया है। पृथ्वी को नहीं मालूम प्रियो। मुझे ये बात अच्छे से बता दी गई है। पृथ्वी पृथ्वी की ही बात नहीं जानता तो स्वर्ग की बात क्या जाने। और पृथ्वी की बात जानने के लिए परमेश्वर ने अय्यूब से क्या क्या प्रश्न किया, इसको जरूर पढ़ना। पढ़िए प्रियो, मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। एक लाइन मिलता है उस पर अड़ जाइए। स्वर्गीय बातों को जानने के लिए वैसे ही जैसे एक बच्चा यदि उसको लाल नंबर में अंक मिल गया तो क्या हो गया, मतलब वो फेल हो गया। उसको उस क्लास में उन विषयों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। बाइबल 1-2 बार में पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। मनन ध्यान करने से भी समझ में नहीं आएगी। ये आपके जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत गहरा जल है और इसके ऊपर अंधेरा बैठा हुआ है। शैतान ने सबको अंधकार में रखा है कि तुम कोई भी पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तक पढ़ लो, बाइबल नहीं पढ़। और पढ़ लिए, बाप रे बाप, समझना मत इसको, समझना भर नहीं इसको। इसलिए मेरे एक प्रश्न में मुझे उत्तर मिल जाता है। क्यों बाइबल नहीं पढ़ रहे? वो तो उद्धार को मजाक समझ रहे, खेल कुछ समझ रहे और ऐसा समझ रहे कि हम बिना इसके उद्धार पा लेंगे। उनको मोक्ष की परिभाषा नहीं मालूम। आपको जितना मालूम है उतना ही कम से कम लोगों को बताइए, लोग सत्य को जाने। आइए प्रार्थना करेंगे, बाकी चीज को आगे देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के साथ थोड़ी देर बैठे। यदि कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभु के साथ रहने के लिए रोक रही है, वचन सुनने के समय भी कोई बात आपके अंदर भरी हुई थी, कोई जल्दी था, कहीं जाना था, शांत हो जाइए। इससे बड़ा आगे पीछे कोई बात नहीं है। ये जब तक आप अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे तब तक आप उस प्रमुख मार्ग से
उस जीवन और सत्य से नहीं जुड़ पाएंगे प्रिय, और जुड़ना है। हम सब पहले सीखें, हम सब पहले इसको समझें कि ये कितना गंभीर विषय है। इतवार को आराधना भर ले लिए, आराधना कर लिए, 2-4 गाने खड़े होके गा लिए, नहीं प्रियो, समझना पड़ेगा आपके जीवन का विषय है। कहां तक गंभीर हो इस विषय पर, आप स्वर्गीय हो कि नहीं, बोलने में डर तो नहीं लग रहा है। निकोदेमुस से बोला, नया जन्म नहीं होगा, नए सिरे से नहीं जन्मा तू देख नहीं सकता। और ये दुनिया निकोदेमुस के स्थान पर खड़ी है। बिना नए जन्म पाए, बिना नए जन्म के परमेश्वर के परिवार में जन्म हुए, यदि परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे हैं, प्रियो किसी भी बच्चे को देखिए, गांधी पर, नेहरू पर, भारत की आजादी पर निबंध लिखता है, और क्या उसने आजादी देखा है? क्या उसने नेहरू और गांधी को देखा है? वैसे ही यीशु को कितना जानते, नहीं तो यीशु आपके पास आते से ही बोल देगा, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए सावधान रहें। आइए प्रार्थना करेंगे। माधुरी जी हमारे साथ में है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। माधुरी बहन प्रार्थना करो। जी हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही। आई आई आपकी आवाज आई। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे जीवते सामर्थी परमेश्वर पिताजी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम में आज की शाम प्रभु आते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप प्रभु जी सचमुच में धन्यवाद की योग्य पिता परमेश्वर है, हमारे सृजनहार पालनहार है प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच में हम तो कुछ भी नहीं प्रभु जी, आपका वचन जो आज हमने सुना प्रभु, सचमुच में इसे हम अपना जीवन बना सकें प्रभु जी, दया कीजिए, अनुग्रह करें, हम आपके गवाह बन सकें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं भाई के जीवन के लिए कि आपने उन्हें सचमुच में चुनकर खड़ा किया, और प्रभु जी आज उन्हें ये अवसर हमारे लिए दिया प्रभु कि हम हमें इस वचन का भेद को बता सकें प्रभु। और जब तक हम इन वचनों को नहीं जानेंगे सचमुच में पिता, हम आपके राज्य में नहीं जा सकते हैं। और सचमुच यदि यीशु हमारे लिए संसार में मनुष्य रूप धारण करके नहीं आता तो आज हम कुछ भी नहीं जानते, हम मर मिटते प्रभु जी। हम इस बात के लिए विशेष धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं पिता। सचमुच में पिता, आपने हम पर अपनी करुणा और दया को किया है प्रभु जी, जो बयान से बाहर है प्रभु जी। हम इसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकते, और इसलिए हम पर अपनी करुणा दया को सदा बनाए रखे प्रभु। आपके आने लो हम पर दया करें ईश्वर राजा, कि सचमुच हम हमें लगे रहे और आपकी बात जो होने वाले हो सके वचन को प्रभु जी अपने हृदय में प्रभु जी रख सकें, हमारे चित्त से कभी उतरने न पाए प्रभु। हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, और प्रेमी प्रभु जी इस तरह से हम न केवल वचन को सुनने पढ़ने वाले लेकिन उस पर चलने वाले बन सके प्रभु जी, ताकि सचमुच में हमारे जीवन को देखकर प्रभु जी लोग कह सकें कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेमी प्रभु जी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मुझ पर और हम सब पर प्रभु, जो आज की मीटिंग में जुड़े हैं पिता, दया करें, अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी की सचमुच हमारे जीवन से जीवन की सुगंध आ सके प्रभु जी, हमारे जीवन को देखकर लोग जीवन पा सके, यीशु को जान सके। ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद।
मैं हर एक गुनाह पापों के लिए प्रभु जी मैं फिर एक बार क्षमा चाहती हूँ। और अपने बड़े भाई के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने बीते दिन उन्हें संभाला, फिर से खड़ा किया हमारी प्रार्थना को सुनकर, इसलिए आपका धन्यवाद आमीन। करते हुए उनके जीवन को और परिवार, उनके हर एक परिवारजनों को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ। और भी भाई को अपने आत्मा और वचन से परिपूर्ण करें प्रभु जी, और इस्तेमाल करें जो आत्माएं प्रभु जी अभी तक खोए हुए प्रभु जी, जिन तक आपका वचन पहुंचना है वहां तक आपका वचन पहुंच सके प्रभु, लोग बचाए जाए। दया करें, अनुग्रह करें यीशु, दया करें पिता, दया करें। आगे की जो मीटिंग है प्रभु उसमें भी दया करें प्रभु कि हम सब प्रभु इन वचनों को जो सुन रहे हैं दिनों प्रभु जी हम अपना जीवन बना सकें, और भी प्रभु इस आत्मिक जीवन में दृढ़ और मजबूत हो सके, हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत हो सके, क्योंकि बिना विश्वास के हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु हम पर दया कीजिए, हमारे विश्वास को दृढ़ करें प्रभु जी। मैं अपने जीवन के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ, दया करें, अनुग्रह करें। सभी प्रियों के लिए जो जुड़े हैं सभी के लिए विनती और प्रार्थना करती प्रभु, दया करें। आगे के हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती प्रभु। आगे की हर एक आराधना में प्रभु हम सबकी अगुवाई करें कि वचनों को समझें प्रभु और जीवन बना सकें। फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। आदर और इज्जत में मैं आपको देती हूँ प्रभु जी, और हम सब के जीवनों को आपके हाथ में देती हूँ, विशेषकर भाई को आपके हाथ में देती हूँ। बिनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु की दासी के लिए, मेरे प्यारे प्रिय बहन के लिए। प्रभु खूब आशीष दे और हम सबों को अपने अनुग्रह में बनाए रखे।